काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। गुज़िश्ता बारिश से शहर का मौसम दिल फरेब हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 50% है। महकमे मौसमियात की दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। पंजाब असम्बली के इजलास में मुअत्तल अरकान का दाखिला बंद। अपोजिशन का एहतजाज। इजलास से वॉकआउट। अपोजिशन की अदम मौजूदगी में ज़मीनी बजट और मुतालबात ज़र मंजूर। ऐवान ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी कसरत राय से मंजूर कर ली। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। जब मैंने आपके साथ ये पूरी बिप्ता आपको सुनाई कि जो पिंकी पीरनी या बुशरा का खावंद चोर या टेरियन का पापा चोर या बुशरा का खावंद घर का चोर के नारे लगे, तो ये बैठे आके लोग मेरे पास और इन लोगों ने आपस में ये तय किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। इस सारी तकलीफ दे बात का मैंने बैठकर कि मुझे इन नारों से मुझे बड़ी उलझन हुई। अपोजिशन ने गेट पर अपनी असम्बली लगा ली। इलामती इजलास में वकास मान स्पीकर बन गए। अरकान की मुअत्तली के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुचर ने कहा फॉर्म 47 वाली असम्बली जाली है। शेख इम्तियाज महमूद बोले 6-6 घंटे इजलास शुरू नहीं होता, AC चलते रहते हैं, बिजली का बिल स्पीकर को भिजवाया जाए। आपको ये तो पता नहीं होगा कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर जो है वो किस मजबूरी के तहत हमें जाना पड़ा है। ये आपका क्या ख्याल है कि टैक्स लगाना बड़ा आसान काम होता है? हुकूमत एक सियासी हुकूमत के लिए ये बहुत कोई फेवरेबल बात है। हमारा हम घर बैठ के कहेंगे नहीं जी हमारा दिल चाह रहा है हमने टैक्स लगाना है। वो IMF का प्रोग्राम जो तोड़ा गया, जिसको बाकायदा बहुत मुश्किल से दोबारा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा हासिल किया और अब पाकिस्तान को तमाम मालियाती इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस ऑन स्टेक। आपकी ये भी मैं बता दूं कि अगर आपने ब्लूमबर्ग की रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी हो तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। अपोजिशन ने गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया गुंडागर्दी काम करने से नहीं रोक सकती। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मरीम नवाज ने जो कहा कह कर करके दिखाया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बोले रोटी की कीमत 14 रुपये से भी नीचे आ चुकी है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा ने मुझे 2 दिन पहले फोर्थ इंस्ट्रक्शन दी कि जो फ्रूट और फ्रूट में सबसे पहली बात आती है आम की, क्योंकि समर सीजन है तो उसमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि अपेरेंटली तो वो फ्रूट ठीक होता है, मेरे आपके घरों में जो इस्तेमाल होता है अपेरेंटली उसमें कोई नुक्स नहीं होता, बट उसका टेस्ट नहीं होता और वो बहुत जल्द खराब हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मुजरे से जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उस पर भी हमने 2 दिन पहले से क्रैकडाउन स्टार्ट कर दी है और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये कभी भी इस तरह का क्रैकडाउन ना आपने कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। पंजाब के काश्तकारों से उनका वो कहते हैं लाख तोड़ के रख दी है। बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। आप अंदाजा लगा लें कि आटे का और रोटी का रेट किधर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। अपोजिशन अरकान का दाखिला बंद करना काबिल मजम्मत है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं हुकूमत डरे नहीं, अवामी मैंडेट वापस करे। रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी ने कहा हमारे अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी गई, मुराद भी वापस ले ली हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा इक़दाम। लैपटॉप स्कीम के लिए फंड्स की भरमार। महकमा हायर एजुकेशन ने 10 अरब रुपए के मनसूबे के लिए 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात की, सारी KP की जो लीडरशिप है वो खड़ी हो गई और अज़्म इस्तेहकाम का ऑपरेशन जो है वो शुरू होने से पहले ही आपने मुतनाज़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बात कर रहा है, सिक्योरिटी ज़राए और बात कर रहे हैं, वज़ीर दिफा और बात कर रहे हैं। इस तरह से इतने हसास मामलात के अंदर एक आपको आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। PTI के रहनुमाओं में लफ्जी जंग शुरू। फवाद चौधरी की हामिद खान और रऊफ हसन पर शदीद तनकीद। साबिक विभागीय वजीर ने हामिद खान और रऊफ हसन को चूहा करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं हामिद खान और रऊफ हसन टाइप के चूहे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक वो वक्त था कि जब मलेशिया जैसा मुल्क भी, कोरिया जैसा मुल्क भी
पाकिस्तान के तरक्की के मंसूबों और तरक्की की तकलीद करता था, लेकिन हम एक एक करके उन तमाम ममालिक से पीछे होते गए जो हमारी तकलीद करके आगे बढ़ना चाहते थे। आबादी बढ़ रही है, मसाइल का इदराक करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं चंद अनासर मुल्क को बदनाम करने में लगे हैं। मुआशरे से इंतशार का खात्मा करें, सब मिलकर मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का सोचें। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, जब आप बिजली के बम और गैस के बम बिलों की सूरत में मारेंगे और लोगों के पास चीखने का भी इख्तियार नहीं होगा, उस पर भी जो है वो लोगों की गिरफ्त की जाएगी, तो फिर उसके नतीजे में यह गम और गुस्सा पैदा होता है और इस गम और गुस्से को मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस्तेमाल करती हैं और फिर दहशतगर्दी परवान चढ़ती है। तो लोगों को जब ये तय हुआ था कि हम एक तरफ फौजी ऑपरेशन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, और दूसरी तरफ यह तय हुआ था कि हम इन तमाम मामलात के ऊपर भी लोगों को एम्पावर करेंगे, लेकिन उस नेशनल एक्शन प्लान का जो ये हिस्सा था उस पर तो कोई अमल ही नहीं हुआ। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबका बर्बाद कर दिया, गरीब पर टैक्सेस का बोझ लाद दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े, कहा जान बचाने वाली अदवायात भी महंगी कर दी गई हैं, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी, पंजाब के 11 अजला में पार्टी और तदरानों का ऐलान। मलिक जमान नसीब लाहौर के सदर नामजद, सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने मंजूरी दे दी। जनरल सेक्रेटरी IPP शुएब सदीकी कहते हैं बाकी अजला में भी जल्द तंजीम साजी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। अदलिया में एजेंसियों की मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 निकाती SOPs जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस और हसास इदारे अदलिया से राबता न करें। IG को भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत रोकने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हिरासत करने से रोक दिया। अदालत की फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। साहिवाल वाक़े की इंक्वायरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला। डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई। OPDs में इलाज मुआलजा जारी। मरीजों का रश लग गया। जजेस के एहतसाबी अमल पर कोई समझौता नहीं होगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। जस्टिस शुजात अली खान का जुडिशल अकेडमी में खिताब, कहा गैर जानिबदारी, सच्चाई और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करने चाहिए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जुडिशल अफसरों का एलीट पैनल बनाएंगे। जुडिशल अफसरों में तारीफी इस्नाद भी तकसीम। गरीब को सुकून न मिल सका। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 25 रुपये मज़ीद महंगा। नई कीमत 875 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला 1450 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। हुकूमत नोटिस ले, शहरियों का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का रंग चढ़ गया। आटा और चीनी ओपन मार्केट से भी महंगी। 10 किलो आटे का थैला 1500 और चीनी 155 रुपये किलो में फ़रोख्त। आम दुकानों पर आटे का थैला 850 और चीनी 150 रुपये किलो में दस्तयाब। केमिकल से आम तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। 232 मंडियों, स्टॉल्स और मैंगो सप्लायर्स की चेकिंग। 523 किलो केमिकल से तैयार आम और ममनुआ केमिकल्स तल्फ कर दिए। 98 आम फरोश को नोटिस और 11 को भारी जुर्माने किए। पिंक सॉल्ट के माजी की ठेकों की तफ्तीश शुरू। परवेज़ इलाही दौर के 56 लाइसेंस मनसूख कर दिए। DG माइंस को जांच पड़ताल का हुक्म। सेक्रेटरी माइंस कहते हैं माजी में अरबों डॉलर का नमक कोड़ियों के भाव बेचा गया। पंजाब हुकूमत 13 अरब डॉलर्स का पिंक सॉल्ट खुद बरामद करेगी। पाँच से जायद कट्टे और बछड़े पालें, लाइफ स्टॉक कार्ड हासिल करें। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा मनसूबा तैयार। मनसूबे पर 10 अरब रुपए लागत आएगी। किसान वंटा और मंडल मिक्सचर खरीद सकेंगे।
1 माह के लिए 27,000 रुपये कर्ज मिलेगा। कर्ज वापसी पर किसान दोबारा कर्ज लेने के अहल होंगे। मुहर्रमुल हराम में पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज होगी। 500 मकामात हसास करार। फौज और रेंजर्स तैनात होंगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मुहर्रमुल हराम की आमद अमन व अमान के लिए लाहौर पुलिस मुतहरिक। रवां साल अब तक 1922 सर्च ऑपरेशन किए। तर्जमान के मुताबिक ऑपरेशन में 52,863 घरों को चेक किया गया। 298 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और नई उमंगे बड़े ख्वाब लम्स के तलबा ने तालीमी सफ़र का एक इम्तहान पास कर लिया। कॉन्वोकेशन में डिग्रियां तकसीम की गई। फारिगुल तहसील तलबा यूनिवर्सिटी के साथियों को अलविदा कहने पर अफसरदा, डिग्री मिलने पर भी खुश। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए पुरअज़्म हैं।